वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी हर बार की तरह आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। उससे पहले और थोड़ा सा मैं आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वो ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो लेक्चर्स जो भी आपको प्रोवाइड हो रहे हैं उसके एज इट इज नोट्स मिल सकें। ठीक है, तो आज हम अपनी इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो हम पढ़ रहे हैं उसकी यूनिट नंबर 3 और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट करा दिया था, आज हम यहां पर डिफ्रैक्शन ड्यू टू द डबल स्लिट पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, हमने इस यूनिट के सिलेबस का पहला चैप्टर इंटरफेरेंस कंप्लीट कर लिया है। चाहे उसमें आपका इंटरफेरेंस हो या न्यूटन्स रिंग हो, जो भी आपके वहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपसे डेरिवेशन हो, चाहे आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, वो सारे हमने कवर अप कर लिए हैं। उसके बाद हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का बेसिक भी हमने पढ़ लिया है और उसका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट वो भी हमने कवर अप कर लिया है। आज हम डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट भी यहां पर पढ़ेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट और डबल स्लिट है उसमें आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू द डबल स्लिट में आपको इंटरफेरेंस भी मिलता है, यानी कि वो डिफ्रैक्शन जो मिलेगा आपको स्क्रीन पर उसमें इंटरफेरेंस भी इंट्रोड्यूस होगा। तो उसी चीज को हम देखेंगे कैसे इंटरफेरेंस वहां पर मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन नेक्स्ट स्लाइड के मदद से। फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन था और फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन क्या होता है उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं। फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन एक डिफ्रैक्शन का वो टाइप है जहां पर जो आपकी स्लिट्स होती हैं, क्योंकि यहां पर आपका डबल स्लिट है तो ये स्लिट्स हैं, तो ये स्लिट्स और सोर्स जहां से ये लाइट आ रही है, इधर से ये सोर्स है और आप देख रहे होंगे ये प्लेन आपका बीम यहां पर स्ट्राइक कर रहा है स्लिट्स पर, क्योंकि इससे पहले हमने एक लेंस लगाया हुआ है। ठीक है, जिस लेंस ने सोर्स से जो लाइट आ रही थी उसको क्या कर दिया है, अगर मैं यहां पर एक लेंस बना दूं ये, ठीक है, तो उसको पैरेलल बीम में बना दिया है। तो फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन वो डिफ्रैक्शन होता है जहां पर सोर्स और स्लिट के बीच की डिस्टेंस और स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, और यहां पर फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन में आप लेंसेज का भी यूज करती हैं। तो ये दो जो कंडीशंस है फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन की वो मैंने आपको बताया। जबकि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन जो दूसरा टाइप है डिफ्रैक्शन का, उसमें अगर हम देखें तो लेंसेज का यूज नहीं होता है और वहां पर स्लिट की सोर्स और स्क्रीन से जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम को देख लेते हैं। पहले मैंने मान लिया कि ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है और ये पॉइंट आपका डी है। ठीक है, ये हमने पॉइंट्स मान लिए ए, बी, सी और डी। ठीक, देन यहां पर हमने ये सॉरी डी है पहले से ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, कोई नहीं, हम इसको आगे बढ़ाते, ये हम डी पॉइंट नहीं लेंगे यहां पर, ये हम हटा देते हैं, मैंने इसको ई पॉइंट दे दिया है आगे। ठीक है, तो ये डी ई पॉइंट आपका हो गया है। ठीक, और एक स्लिट आपकी ए बी है, ए और बी, अगर मैं इसका सेपरेशन मान लेता हूं स्मॉल ए है, तो जो स्लिट्स है वो जो सेपरेशन है, ये स्लिट की जो विड्थ है सॉरी वो स्मॉल ए है और दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल बी है। ठीक है, तो स्लिट की विड्थ स्मॉल ए और सेपरेशन बिटवीन बोथ द स्लिट्स इज स्मॉल बी। ठीक है, तो अगर मैं यहां से इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्लिट फर्स्ट एंड सेंटर ऑफ द स्लिट सेकेंड, देन इट बिकम्स ए प्लस बी। अब आप सोच रहे होंगे जब हमने हाफ ऑफ द सेंटर लिया है तो ए प्लस बी कैसे हो गया, तो आप यहां पर देख रहे हैं दोनों के बीच का सेपरेशन तो बी है, प्लस यहां से जब मैंने सेंटर से लिया है बेटा तो इट बिकम्स a/2
and also from here it becomes a/2, तो a/2 प्लस a/2 कंप्लीट कर देगा a, और दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल b है, देन यू गेट a प्लस b। ठीक है, ये हो गया। आप देख रहे होंगे कि एक लाइट जब डिफ्रैक्ट नहीं हो रही है आपकी स्लिट्स से और सीधी जा रही है, यहां पर आप देख रहे होंगे, तो उसको आपने आगे जाकर जो स्क्रीन पर देखा है, जिस पर लेंस ने उसको फोकस किया है, दैट्स द P0। और अगर आपकी लाइट जो डिफ्रैक्ट होकर जा रही है एक एंगल थीटा पर फ्रॉम द स्लिट्स कॉर्नर्स या फ्रॉम द स्लिट्स एजेस, उसको लेंस ने आगे फोकस किया हुआ है किस पॉइंट पर, P1 पॉइंट पर स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये आपका डबल स्लिट का सेटअप हो गया है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आई होप आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। फिर मैं आगे बताता हूं कि आप देख रहे होंगे जब स्लिट ए बी के एक एज ए से लाइट डिफ्रैक्ट हुई एंगल थीटा पर, और फिर स्लिट डी के एज से डिफ्रैक्ट हुई लाइट एंगल थीटा पर, तो आप देख रहे होंगे ये वाली जो लाइट है ये यहीं से स्टार्ट हो गई है आगे। जबकि अगर आप देखें तो इसके पैरेलल में जो दूसरा सोर्स है जो आगे जाकर स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो करेगा या इंटेंसिटी का कि आपको डार्क मिलेगा या ब्राइट मिलेगा, उसका क्या बनेगा, माध्यम बनेगा, तो उसके लिए आपका ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा कि हम पीछे अलग अलग डेरिवेशंस में पढ़ चुके हैं, तो ये एक पाथ डिफरेंस बन जाएगा बिटवीन बोथ दीज वेव्स। ठीक है, तो दोनों वेव्स के बीच में ये एक पाथ डिफरेंस बन जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो चलिए अपना हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का डेरिवेशन नहीं देखा है तो आप उसको पहले जरूर देखिए, मेरी ये आपसे राय है, क्योंकि उसकी ही कुछ टर्म्स यहां पर यूज होंगी डायरेक्टली, उनको हमें दोबारा से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे वी नो दैट, सबसे पहले वी नो दैट, क्योंकि अगर आप दोनों स्लिट्स को सेपरेट देखें तो सिंगल स्लिट ही है, तो यानी कि वहां पर जो सिंगल स्लिट से रिजल्ट आया वो दोनों स्लिट्स सिंगल स्लिट के फॉर्म में वही रिजल्ट देंगी, बट यहां पर हम उसको कंबाइन कर लेंगे। फिर तो लिखेंगे वी नो दैट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू सिंगल स्लिट, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने R इक्वल्स टू एक फाइंड आउट की थी टर्म A डॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा, और अगर आपको याद हो और अच्छे से, तो A को हमने लिखा था किसको, स्मॉल n इंटू स्मॉल a, ये हमने इसको A को मान लिया था। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट मैं यहां पर इसको इंडिकेट कर देता हूं। ठीक है, एंड रिजल्टेंट जो फेस था वो भी अगर आप लोगों को याद हो, अल्फा इक्वल्स टू पाई अपॉन लैम्डा। चूंकि हमने यहां पर स्लिट की विड्थ a ली है तो इसलिए a साइन थीटा आ जाएगा, जबकि वहां पर हमने स्लिट की विड्थ स्मॉल e ली थी, तो वहां पर आपने देखा होगा पाई अपॉन लैम्डा e साइन थीटा था। तो इट नॉट बिकम एनी इशू, या ये कोई एक ऐसा इशू नहीं है जिसमें आप कंफ्यूज हो। अगर आप स्लिट की विड्थ स्मॉल e ले रहे हैं तो यू कैन राइट हियर स्मॉल e, अगर आपने स्लिट की विड्थ a ली है तो देन यू राइट हियर a। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन e एंड a। ठीक है, ये आपके केवल वेरिएबल हैं, आप इनको कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, तो दिस इज द इक्वेशन सेकंड। क्लियर हुआ? तो अब लिखेंगे यहां पर लेट अस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ठीक है, जैसा कि अभी डायग्राम में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, क्या, AE। ये आप परपेंडिकुलर देख रहे होंगे ना बेटा,
ए से ई तक हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, किस पर, डीई पर, तो वही लिखेंगे हम आगे थ्योरी में। नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एई ऑन डीई, ठीक है। देन द path difference, then the path difference between two waves, originating from slit S1 and slit S2 and reaching at P after traveling in the direction थीटा विल बी, ठीक है। ये जो पी पॉइंट लिखा है हमने, तो स्क्रीन पर आपको मैंने बताया था P1 P0, तो वो कोई भी पॉइंट हो सकता है जहां पर फोकस होगी लाइट, तो वो पाथ डिफरेंस क्या आएगा, DM नहीं होगा, DE होगा यहाँ पर, DE इक्वल्स टू A प्लस बी साइन थीटा, क्योंकि सिंगल स्लिट था तो वो E साइन थीटा आ जाता था, तो इसलिए यहां पर A प्लस बी साइन थीटा हो गया, क्योंकि आपके पास दो स्लिट्स हैं, तो A प्लस बी साइन थीटा यहां पर बन गया है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं इसको फेज डिफरेंस को, क्योंकि ये पार्ट डिफरेंस हो गया है, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, दैट्स द DE। तो देन यू कैन राइट 2 पाई अपॉन लैम्डा A प्लस बी साइन थीटा, तो आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है। देन यू कैन राइट इक्वेशन थर्ड। इज दैट क्लियर? अब जब आपकी लाइट रेज दोनों स्लिट से होकर जा रही हैं, तो यहां पर आपके पास एक रिजल्टेंट फॉर्म आनी चाहिए, है ना, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा दोनों वेव्स का आगे जो बढ़ रही है। तो मैंने माना कि एक वेव का रिजल्टेंट है, यहां पर अगर हम देखें R, ठीक है। फिर जब ये एक किसी एंगल पर आगे बढ़ रही है, हमने माना एंगल फाई है इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये एंगल फाई है, तो इसका कुछ रिजल्टेंट यहां पर आएगा इस तरीके से, ठीक है, ये, तो वो हमने मान लिया R डैश है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा, R रहेगा, तो यानी कि एक रे या एक हार्मोनिक मोशन जो हुआ ये R है, फिर सिंपल एक आगे ये R है, और इनका रिजल्टेंट ये R डैश है, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P can be obtained by vector diagram। बेटा ये इसलिए है क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें यहां पर इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि उस पॉइंट P पर जो भी लाइट जा रही है वो दो सोर्सेस से जा रही है, क्योंकि यहां पर डबल स्लिट्स हैं, इसलिए हमें उन दोनों स्लिट से जो लाइट आ रही है उसका भी एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। क्लियर हुआ ना ये? तो वो क्या हो जाएगा, अगर हम यहीं से देखें, है ना, मैं इसको पॉइंट मान लेता हूं X, Y और Z, तो रिजल्टेंट क्या है, XZ है, तो XZ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू XY का स्क्वायर प्लस YZ का स्क्वायर प्लस 2XY इंटू YZ इंटू cos फाई,
या फिर हम इसको कॉस रूल भी बोलते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉस रूल तो वो यही होता है। अब आप वैल्यूज पुट कर देंगे यहां पर, देन एक्स जेड स्क्वायर क्या है आपके पास, आर डैश है, तो आर डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस 2, ये भी आर का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस फाई। ठीक है, देन यू कैन राइट 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस फाई, और आप 2r स्क्वायर को बाहर लिख लेंगे, देन you can write here, yeah, you can write like this one, 1 plus cos phi। ठीक है, क्लियर हुआ। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4r स्क्वायर कॉस फाई बाई 2, ये हो जाएगा कॉस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 इक्वल्स टू होता है क्या, 1 प्लस कॉस फाई। अगर आप उस फॉर्मूले को ब्रेकआउट करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट बिकम इक्वेशन 4, क्योंकि 3 इक्वेशन तक हमने पीछे इंडिकेशन दे दिया है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। ठीक, r और फाई की, चूंकि एक मिनट और मैं थोड़ा सा इसको लिख लेता हूं, इफ बीटा इक्वल्स टू फाई बाई 2, है ना, और फाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 पाई वाई अपॉन लैम्डा, जो अभी हमने पीछे फेज डिफरेंस लिखा हुआ है, ये देखिए आप यहां पर, अगर आपको ध्यान हो, ये है ना, ये लिखा है ना अभी यहां पर, एक मिनट कर्सिव कहां है, ये, तो ये फाई है, क्योंकि फेज डिफरेंस है, मैं आपको यहां पर लिख के भी दिखा देता हूं, ये फाई की वैल्यू है। तो अगर मैं फाई बाई 2 यहां से निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 को 2 से कट कर देगा, देन यू गेट बीटा इक्वल्स टू पाई अपॉन लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा। तो यहां से ये रिजल्टेंट जो है आर डैश का स्क्वायर, यू कैन राइट ऑल्सो 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। अगर आप इसको अब इक्वेशन 4 लिखेंगे तो मे बी ये सही रहेगा। ठीक है, तो अब आप ये बीटा की वैल्यू है ना, और आर की वैल्यू जो थी वो क्या है, आर की वैल्यू ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा, कुछ यही था, है ना। तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं, यहां पर लिख देता हूं, पुटिंग इनटू इक्वेशन 4, देन वी गेट, तो आर डैश का स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। हमें क्या चाहिए, इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी हमें पता है कि I इक्वल्स टू क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, जो भी उस स्क्रीन पर पहुंच रहा है एम्पलीट्यूड उसका स्क्वायर। तो हमारे पास स्क्रीन पर यही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पहुंच रहा है, उसी का स्क्वायर है, तो देन वी गेट I इक्वल्स टू आर डैश का स्क्वायर, दैट मीन्स 4a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। आपके पास ये इंटेंसिटी आ गई जो भी उस स्क्रीन पर पहुंच रही है वो। ठीक है, क्लियर हुआ। पॉइंट P या P0 पर जो भी आपकी लाइट पहुंचेगी उसकी इंटेंसिटी ये रहेगी। अब यहां पर आप देख रहे होंगे दो टर्म्स आपको मिल रही हैं। एक टर्म्स अगर आप ध्यान से देखें तो एक टर्म है आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, और एक टर्म है आपके पास कॉस स्क्वायर बीटा। आपने दो डेरिवेशंस पीछे डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े हैं, एक पढ़ा है डिफ्रैक्शन और एक पढ़ा है इंटरफेरेंस। वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा,
क्योंकि जब हम इंटरफेरेंस पैटर्न को मेजर करते हैं तो वहां पर दो सोर्सेज का कोहेरेंट होना जरूरी है, और दो कोहेरेंट सोर्सेज, एक मेथड है बाय डिवाइडिंग द वेव फ्रंट, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहता है। तो यहां पर भी डबल स्लिट है, तो वहां से जब लाइट पास होगी दोनों स्लिट से, तो स्क्रीन पर आपको जो लाइट मिलेगी वो ड्यू टू द इंटरफेरेंस भी मिलेगी। कहने का मतलब मेरा ये है, तो आप डिफरेंस समझ रहे होंगे थोड़ा सा। कहने का मतलब यहां पर ये है कि डबल स्लिट में जो ये इंटेंसिटी आई है, ये दो टर्म्स से मिल रही है। फर्स्ट वन इज द डिफ्रैक्शन, जो डिफ्रैक्शन आपका सेपरेटली दोनों स्लिट से हो रहा है, और दूसरा जब ये दोनों स्लिट आपस में आगे लाइट को मीट करा रही हैं, तो वहां पर जाहिर सी बात है कि इंटरफेरेंस भी होगा। तो यहां पर जो भी इंटेंसिटी आपकी कॉस स्क्वायर बीटा टर्म से जा रही है, दैट्स द ड्यू टू इंटरफेरेंस, और जो भी इंटेंसिटी ड्यू टू द साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर जा रही है, वो इंटेंसिटी ड्यू टू द डिफ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो इसी को हम आगे लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, फ्रॉम, ये लिख लेंगे फ्रॉम अबव इक्वेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर which gives diffraction pattern due to each single slit, ठीक है। और वहीं पर सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि cos स्क्वायर बीटा which gives the interference which gives the interference pattern due to two waves of same amplitude or of coherent sources, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्योंकि वो दोनों स्लिट से जो लाइट निकल रही है उनका सेम एम्पलीट्यूड है, और उनको हम एज ए कोहेरेंट सोर्सेज बोल सकते हैं। किनको? दोनों स्लिट्स को, S1 एंड S2 को। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसका मतलब वहां पर इंटरफेरेंस से भी आपको लाइट मिलेगी। ठीक, तो अब लिख लेते हैं यहां पर डिपेंडेंस ऑफ intensity on a square sin square alpha upon alpha square। ठीक है, तो ये किसकी डिपेंडेंसी है? डिफ्रैक्शन की। और इंटेंसिटी पर क्या है यहां पर वो हम देखेंगे। तो लिखेंगे इट गिव्स a principal maxima या फिर हम बोलें सेंट्रल मैक्सिमा in the direction अल्फा इक्वल्स टू 0। मैंने बहुत अच्छे से सिंगल स्लिट में ये सारी कंडीशंस बताई हैं, कहां पर आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा, कहां पर आपको मिनिमा मिलेगा, कहां पर आपको सेकेंडरी मैक्सिमाज मिलेंगे, है ना। तो अल्फा इक्वल्स टू 0 which correspond to the point P0 on the screen
स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, अच्छा एस छूट गया यहाँ पर, स्क्रीन, ठीक है, फुल स्टॉप, द मिनिमा आर ऑब्टेन्ड है ना, आर ऑब्टेन्ड इन द directions given by sin alpha equals to 0, ठीक है, दैट इज अल्फा की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन लैम्डा ए साइन थीटा। अब ए क्यों लिखा है, क्योंकि ए प्लस बी लिखना था डबल स्लिट के लिए, क्योंकि आप यहां पर ड्यू टू ईच सिंगल स्लिट देख रहे हैं, है ना, तो ए साइन थीटा यहां पर आया बेटा, इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई, ठीक है। और अगर आप यहां से फाइंड आउट करेंगे पार्ट डिफरेंस, तो ए साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एम लैम्डा, क्योंकि ये पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पर, ठीक है, तो ये आ गया। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, ड्यू टू ईच सिंगल स्लिट, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी हमने ऊपर a प्लस बी का यूज किया था अल्फा की वैल्यू में, लेकिन यहाँ पर सर ने a ही लिख दिया है। वो a बेटा इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम डिफ्रैक्शन, ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है ड्यू टू ईच सिंगल स्लिट, आपको ये मिल रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमने सिंगल स्लिट के लिए लिया है, और सिंगल स्लिट की विड्थ क्या है, स्मॉल a है। क्लियर हुआ, ठीक है। और यहीं पे हमने सेंट्रल मैक्सिमा जो सेकेंडरी हैं वो भी हमने फाइंड आउट किया था किस सिचुएशन पर मिलते हैं, तो वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं, एंड सेकेंडरी मैक्सिमास आर गिवन मीट एट, कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम, वो क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, और ये आपका प्लस माइनस दोनों में रहेगा, ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और n की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो कहने का मतलब ये है अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 कॉमा प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 कॉमा प्लस माइनस 7 पाई बाई 2 एटसेट्रा। इस तरीके से आपको अल्फा की वैल्यूज रहेंगी जहां पर आपको सेकेंडरी मैक्सिमास मिलने वाले हैं। तो ये था आपका इंटेंसिटी का डिपेंडेंस ऑन द टर्म ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरी टर्म है कॉस स्क्वायर बीटा, तो वो भी लिख लेते हैं, डिपेंडेंस ऑफ intensity on cos square beta। तो डिपेंडेंसी ऑफ इंटेंसिटी ऑन cos square beta वो क्या हो जाएगी, we find that for मिनिमा के लिए हमें क्या पता है, cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 0। भाई अगर उस टर्म में जो हमने इंटेंसिटी रिजल्टेंट निकाली है आई इक्वल्स टू आर डैश का स्क्वायर, वहां पर अगर मैं cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू 0 रख दूं तो हमें मिनिमा मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, जबकि बीटा इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, पाई अपॉन लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा, है ना, यही तो है, इक्वल्स टू, यानी कि ये जो cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू 0 है वो किसकी फॉर्म में रहेगी, तो ये मैं लिख लेता हूं यहां पर, इक्वल्स टू प्लस माइनस 2n प्लस 1, जब किसके पाई बाई 2 की मल्टीप्लाई में रहती है वैल्यू, ठीक। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते हैं देन पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू गेट साइन थीटा
साइन थीटा इक्वल्स टू, यहां से आपको साइन थीटा क्या मिलेगा 2n+1 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2a+b। ठीक है, आपने इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर लिया, मतलब कहने का ये है। ठीक है ना, तो वहां से आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a+b, जहां पर n की वैल्यू क्या है 0, 1, 2, इस तरीके से आपके n की वैल्यू हो जाएगी। तो दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया यहां पर लैम्डा अपॉन 2a+b, 3 लैम्डा अपॉन 2a+b, इस तरीके से ही आपको टर्म्स आगे मिलने वाली। सिमिलरली मैक्सिमा occurs for cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1, है ना। तो मैक्सिमा कब मिल सकता है, जब cos स्क्वायर बीटा 1 हो। तो देन यहां पर क्या होगा, बीटा की वैल्यू क्या है पाई अपॉन लैम्डा a+b साइन थीटा, और cos स्क्वायर बीटा में 1 की वैल्यू कहां पर मिलेगी आपको ±n पाई पर। ठीक है, ±n पाई पर। तो यहां से आपके पास अगर फाइंड आउट करें आप, तो a+b साइन थीटा इक्वल्स टू यू गेट ±n लैम्डा। ठीक है, और n की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी 1, 2, 3 डॉट डॉट। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये पार्ट डिफरेंस n लैम्डा की मल्टीप्लाई में रहेगा, देन यू गेट द मैक्सिमा अकॉर्डिंग टू द इंटरफेरेंस, या ड्यू टू द इंटरफेरेंस, जो डबल स्लिट से या दोनों स्लिट से जो लाइट आ रही है उनकी लाइट आगे जाकर मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटरफेरेंस के हिसाब से जो स्क्रीन पर लाइट पहुंच रही है उस पर या उसकी इंटेंसिटी किस तरीके से डिपेंड करेगी। तो आई होप दोनों तरीके से आपको पता चल गया होगा कि इंटेंसिटी कैसे पहुंच रही है और दोनों इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का यहाँ पर क्या महत्व है। ठीक है, तो अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ वेव फॉर्म में, तो आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न मिलेगा। डिफ्रैक्शन देखते हैं हम ड्यू टू द सिंगल स्लिट। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आपने सिंगल स्लिट वाले वीडियो में देखा होगा, कुछ इस तरीके से था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो, है ना। सिमिलरली आपको यहां पर मिला था से। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेता हूं, देन यू गेट लाइक दिस वन हियर। ठीक, सिमिलरली अगर आपने देखा होगा इंटरफेरेंस में, तो इंटरफेरेंस में दो ही सिचुएशंस होती हैं, या तो आपको इंटेंसिटी मिल रही है या इंटेंसिटी नहीं मिल रही है। तो सपोज मैंने माना ये मैक्सिमा है, या फिर ये ब्राइट है डार्क है, ब्राइट है डार्क है, कुछ इस तरीके से आपको वहां पर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखने को मिलता है। ठीक है, मैं अगर इधर से भी बनाना चाहूँ इसको, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक, तो ये तो या तो फिर ब्राइट होगा जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पर ये डार्क होगा, है ना। तो ये आपका हो गया ड्यू टू द कॉस स्क्वायर बीटा। और अगर हम देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो ये जो है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, दैट्स कॉल्ड द सेंट्रल मैक्सिमा। ये आपका मिनिमा है। ठीक है, मिनिमा कहां पर डिफ्रैक्शन में, और ये जो है आपकी दीज आर द सेकेंडरी मैक्सिमास, है ना, सेकेंडरी मैक्सिमास। क्लियर हुआ? तो ये आपका हो जाता है। तो अब जब ये दोनों इंटेंसिटीज वहां पर पहुंचेंगी, तो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी करेगा। तो फाइनली जो हमें यहाँ पर मिलेगा
डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्यू टू द डबल स्लिट वो किस तरीके से मिलने वाला है वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें पैटर्न शो होगा। तो हो गया रिजल्टेंट, देन you get like this one, then you get like this one, similarly you get like this one on this side also, and you can get like this one on this side also। और यहाँ पर जो इंटेंसिटी मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, कुछ इस तरीके से, जो इंटरफेरेंस है यहाँ पर मिलने वाली ड्यू टू द इंटरफेरेंस। ठीक है, वो क्योंकि वहां पर तो फिक्स रहेगी। ठीक, ये थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे, इस तरीके से आपको इंटेंसिटी मिलेगी यहाँ पर, है ना, जो इसके साथ क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी इस तरीके से। तो ये इंटेंसिटी आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे के ओवरलैप कर जाती है। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका कंबाइंड मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये आपका रिजल्टेंट मिल जाता है इंटेंसिटी का स्क्रीन पर ड्यू टू द डबल स्लिट। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो जाता है। क्लियर, तो आगे देख लेते हैं हम। कुछ इस तरीके से आप यहां पर देख रहे होंगे पैटर्न को। क्लियर है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, और यहां पर भी आपको ये मिल जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये जो कलर है ये इंटरफेरेंस वाले पैटर्न को शो कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, जिसमें आपको इंटेंसिटी का लेवल इक्वल मिलेगा। देखेंगे यहाँ पर ये, और फिर नेक्स्ट के लिए ये, तो ये पैटर्न्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब इंटरफेरेंस में या तो ब्राइट मिलता है या डार्क मिलता है, वहां पर सेकेंडरी मैक्सिमास का कोई भी यूज नहीं है। और जो ये है लास्ट में, ये डिफ्लेक्शन पैटर्न आपको दिखा रहा है, और फाइनली जो टुगेदर है, आपस में मिला हुआ है, वो आपको ये पैटर्न दिखा रहा है जो इसके अंदर बना हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको वहां पर पैटर्न मिलने वाला है। जबकि आप देख रहे होंगे कि ये जो आपके पास मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा डिफ्लेक्शन में, ये वाला जिसको मैं आपको अभी बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये समझ लीजिए आपको थोड़ा सा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। ये आपका ये सेंट्रल मैक्सिमा है, और आपने यहां पर देखा कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है, फाइनली जब हमें रिजल्ट मिला तो इसमें आपको ये है रिजल्टेंट। तो इस सेंट्रल मैक्सिमा में ही आपको कुछ मिनिमाज भी मिल गए। देखिए यहाँ पर ये मिनिमा है ना, फिर ये आपको इंटेंसिटी मिल रही है, फिर ये मिनिमा है, तो कुछ ऑर्डर्स यहाँ पर मिस हो गए, है ना। तो यानी कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या फिर आगे आप एन स्लिट एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो उसमें भी कुछ ऑर्डर्स मिस हो जाते हैं ड्यू टू द डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस पैटर्न। क्लियर है, ये आप कंपेयर कर सकते हैं जो आपने सिंगल स्लिट में पढ़ा है और डबल स्लिट में पढ़ा है। सिंगल स्लिट का जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से आता है, और डबल स्लिट का जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा वो कुछ आपको इस तरीके से मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर ये कंपैरिजन भी आपको नीचे इंटेंसिटी के साथ दिखाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे आते हैं। मिसिंग ऑर्डर्स क्या है डबल स्लिट में, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इसमें लिखते हैं क्या है, तो लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, द डायरेक्शन ऑफ इंटरफेरेंस, द डायरेक्शन ऑफ इंटरफेरेंस, the direction of interference maxima are given as हमें कैसे मिलती है, a प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लैम्डा, जहां पर n की वैल्यू क्या है, 0 भी हो सकती है, 1 2
3 इस तरीके से आपकी आगे बढ़ सकती है। ठीक है, द डायरेक्शन वहीं पे लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन, डायरेक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमा, डिफ्रैक्शन मिनिमा ड्यू टू ईच single slit, due to each single slit, comma, a sin theta equals to plus minus m lambda, और m की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, देन अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं देन वी गेट, या डिवाइड करते हैं, a प्लस बी अपॉन ए इक्वल्स टू n अपॉन m। ठीक है, आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया वो मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड किया देन वी गेट a प्लस बी अपॉन ए इक्वल्स टू n अपॉन स्मॉल m। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, पहला पॉइंट लिखते हैं, इफ b इक्वल्स टू a, यानी कि जो दो स्लिट्स हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी अगर हम स्लिट की विड्थ के इक्वल रख लें तब क्या होगा, देन यहीं पे अगर हम इक्वल रख दें तो 2a अपॉन a 2 बन जाएगा, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 2m आपको मिलेगा, n इक्वल्स टू 2m। ठीक है, और यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, m की वैल्यू 1 है तो 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये जो पैटर्न्स हैं है ना, ये जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर है ना, सेकेंड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर या एट्थ ऑर्डर, ऑर्डर इंटरफेरेंस मैक्सिमा, इंटरफेरेंस मैक्सिमा will be absent है ना, फ्रॉम डिफ्रैक्शन पैटर्न, फ्रॉम डिफ्रैक्शन पैटर्न, यानी कि डिफ्रैक्शन पैटर्न की वजह से जो सेकेंड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर या एट्थ ऑर्डर है, इंटरफेरेंस का, मैक्सिमा का, वो क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, है ना, बिकॉज पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न है ना, बिकॉज these maxima, कौन से मैक्सिमा, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ, ये डॉट डॉट जो ऑर्डर वाले हैं मैक्सिमा, विल कोइंसाइड विद, इसके साथ, क्योंकि आपके ने m की वैल्यू क्या रखी है 1 2 3, विद 1 यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डॉट डॉट डॉट, है ना, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट। ठीक है, तो ये आपका मिसिंग ऑर्डर्स हो जाएंगे अगर ये कंडीशन हम रखते हैं। सेकंड सिचुएशन देखते हैं, सेकंड में क्या लिखेंगे हम, कि अगर हम v को इक्वल कर लें, सेकंड सिचुएशन इज दैट v इज इक्वल टू 2a, अगर हम जो सेपरेशन है दोनों स्लिट्स के बीच का वो स्लिट की विड्थ का डबल कर दें, देन वी गेट n इक्वल्स टू, क्या मिलेगा यहां पर हमें, कि आपने v की जगह पर 2a पुट किया, देन वी गेट 3, अब 3m मिला, m की वैल्यू आपने 1 2 3 पुट की
तो यू गेट n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थर्ड, फिर हो जाएगा सिक्स्थ, फिर हो जाएगा नाइन्थ, डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से आपको पैटर्न मिलेंगे। दैट मीन्स जो इंटरफेरेंस का थर्ड पैटर्न है, सिक्स्थ पैटर्न है, नाइन्थ पैटर्न है, वो कोइंसाइड कर जाएंगे विद द, ये कोइंसाइड करेंगे विद m इक्वल्स टू क्या रखा था हमने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, डॉट डॉट डॉट, मिनिमा ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी डिफ्रैक्शन के जो मिनिमाज हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसी तरीके से वो कोइंसाइड कर जाएंगे विद द थर्ड, सिक्स्थ और नाइन्थ इंटरफेरेंस मैक्सिमा के साथ। तो वहां पर ये वाले ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम थर्ड कंडीशन लेते हैं तो थर्ड कंडीशन क्या कहती है, अगर हम ले लें इफ a प्लस बी, जो ग्रेटिंग एलिमेंट है a प्लस बी, वो अगर हम इक्वल कर दें a के, दैट मीन्स यहां पर क्या हुआ, b जो है वो 0 हो जाए, और b क्या है, सेपरेशन है, तो दैट मीन्स डबल स्लिट जब सेपरेशन ही 0 है तो डबल स्लिट रिड्यूसेस इनटू सिंगल स्लिट। ठीक है, एंड ऑल orders of the maxima of interference है ना, interference will be missing फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि a प्लस बी अगर हम a के इक्वल रख लें तो इसका मतलब क्या हुआ, v 0 है, और v क्या है, सेपरेशन है दोनों स्लिट्स के बीच का। तो जब वही सेपरेशन 0 हो गया तो जो दो स्लिट्स थी वो एक ही स्लिट बन गई, है ना। तो जब एक स्लिट बन गई तो इंटरफेरेंस वहां पर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उस एक स्लिट से केवल आपको डिफ्रैक्शन मिलेगा। तो इंटरफेरेंस के जो भी मैक्सिमाज हैं वो सब क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। तो अगर हम फाइनली कंक्लूड करें सारी सिचुएशंस, तो पहली वाली सिचुएशन में क्या था कि इफ v बिकम्स इक्वल टू a, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 2m मिला था, और अगर v इक्वल्स टू बिकम्स टू a देन n इक्वल्स टू 3m मिला था, और अगर a प्लस b बिकम्स a, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो डबल स्लिट है, डबल स्लिट वो रिड्यूस हो रहा था, रिड्यूस इनटू सिंगल स्लिट, है ना, सिंगल स्लिट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, पहली वाली सिचुएशन में तो इंटरफेरेंस का सेकंड, इंटरफेरेंस का फोर्थ, इंटरफेरेंस का सिक्स्थ, इसी तरीके से जो पैटर्न है मैक्सिमा वो क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। किससे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसी तरीके से मिनिमाज ऑफ द डिफ्रैक्शन। वहीं पर अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर थर्ड, सिक्स्थ, नाइन्थ पैटर्न ऑफ द मैक्सिमा ड्यू टू द इंटरफेरेंस वो क्या होगा, मिस होगा ड्यू टू द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मिनिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन। बट इस सिचुएशन में जो थर्ड सिचुएशन है, इसमें जब डबल स्लिट चेंज हो गया सिंगल स्लिट में, तो ऑल मैक्सिमाज ऑफ इंटरफेरेंस, है ना, इंटरफेरेंस विल बी मिस। वहां पर इस सिचुएशन में सारे जितने भी इंटरफेरेंस के मैक्सिमा होंगे वो सब क्या होंगे, मिस हो जाएंगे ऑर्डर। ठीक है, तो बच्चों ये था आज आपका डिफ्रैक्शन ड्यू टू द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
और उसका डेरिवेशन। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जैसा कि मैं हर बार की तरह आपसे बोलता हूं कि आप चाहे वीडियो को लाइक मत करो, अगर आपको अच्छा नहीं लगा है लेक्चर तो आप लाइक मत करो, अगर अच्छा लगा है तो आप कर सकते हो लाइक, लेकिन अगर आपको वीडियो या लेक्चर या सेशन अच्छा नहीं लगा है तो आप कमेंट में जरूर लिखें उस चीज को कि सर आपने जो भी लेक्चर प्रोवाइड किया है उसमें ये प्रॉब्लम थी, आप इस तरीके से और इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, तो उससे हमें पता तो चलेगा कि जो बच्चे चाहते हैं या जो बच्चे को हम डिलीवर कर रहे हैं वो कितना सही है। ठीक है, तो प्लीज मैं हर बार आपसे यही बोलता हूं कि आप अपने कमेंट्स जरूर करें। साथ ही साथ फिर से मैं बताता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ तो चैनल को शेयर भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है उससे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर किसी दिन कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि किस वजह से या फिर क्यों आज आपका लेक्चर नहीं हो पाया है या समथिंग कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन देनी होती है। तो थैंक यू सेशन को देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।